संगीत सरिता। रसिकेशु। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध वरिष्ठ संगीतकार श्री अनिल बिस्वास और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती मीना कपूर से युवा संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 24वीं कड़ी। रसिकेशु, मैं इस श्रृंखला के अपने अतिथि अनिल दा और मीना दी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार श्रोताओं, इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग के दौरान जो आनंद मैंने अनुभव किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि वैसा ही आनंद आपने भी अनुभव किया होगा। जहाँ तक अनिल दा और उनके संगीत की खूबियों की बात है, तो मन तो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप ही सोचिए, जहाँ खूबियों का महासागर हो, वहाँ भला मेरे जैसा उनका एक परस्तार क्या कर सकता है। उनका हर गीत या तो एक फूल की तरह कोमल है, या तो कभी तीर की तरह चुभता है, वेधक है। एक अजीब स्वाभाविकपन लिए आते हैं उनके गाने और हमेशा के लिए बस जाते हैं हमारे दिलों में। कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो आपके साथ मैं बांटे बिना नहीं रह सकता। जैसे दादा का कोमल धैवत, जो उनकी रचनाओं में अचानक और इस सहजता से चला आता है कि हम हैरान रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2 गानों का जिक्र मैं करना चाहता हूँ दीदी। बिल्कुल। लूटा है जमाने ने और उनका इशारा जान से प्यारा। मेरे पहले गाने में भी ये था, मैं जब औरत में गाया था ना जी। काहे करता देर बराती हो, काहे जो है ना, कैसे दादा? काहे काहे करता देर बराती, और फिर ये धैपत पूरे गाने में नहीं आया, सिर्फ काहे में आया है। काहे काहे करता देर बराती, देर बराती काहे करता देर, काहे काहे करता देर बराती, देर बराती काहे करता देर, जाना है तो है पी की नगरिया, जाना है तो है पी की नगरिया, कठिन बड़ी है डगरिया, हो जाए ना अबेर बराती, हो जाए ना अबेर बराती, काहे करता दे, काहे करता दे, काहे काहे करता देर बराती, देर बराती काहे करता देर, काहे काहे करता देर बराती, देर बराती काहे करता देर। दूसरा गाना मैं तुमको याद दिलाता हूँ, कहाँ तक हम उठाए गम, ये इस पे फिर से ये कहाँ, ये धैवत फिर से वापस नहीं आया। अच्छा। वो एक ही जगह में मुझे वो ठोकर मारना था, और वो चुभता है, और चुभता है। हाँ। वो चुभने के लिए ये, और ऐसे बहुत सारे गानों में मैंने धैवत और कोमल ऋषभ इस्तेमाल किया है, और ये हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ की देन है। ये कोमल ऋषभ पे दादा मुझे आपका एक गाना याद आया, दिल जलता है तो जलने दे। श्रोताओं, इसमें गीत की स्थाई की रचना राग दरबारी में की गई है, लेकिन पहले अंतरे में जहाँ पर मासूम नजर से तीर चला ये पंक्ति आती है, यहाँ पे दादा ने शुद्ध गंधार का एक कमाल का तीर चलाया है, और उसके बाद ही राग दरबारी को वापस लेकर आए हैं। दूसरे अंतरे में भी जहाँ पर तुम वादा करके भूल गए ये पंक्ति आती है, वहां पर अचानक भूल गए शब्द पर कोमल ऋषभ का प्रयोग कमाल का है। इसे सुनिए। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, मासूम नजर के तीर चला,
बिस्मिल को बिस्मिल और बना, अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर। दिल जलता है तो जलने दे। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है। श्रोताओं, राग बिहाग के अंग भी दादा बहुत ही खूबसूरती से अपने गानों में ले आते हैं। बल्कि यूं कहा जा सकता है कि अगर बिहाग का अंग प ग म ग ये गाने में है तो वो जरूर अनिल दादा का ही होगा। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है। ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। आपके ऑर्केस्ट्रेशन में सैक्सोफोन का एक जो काउंटर बजता है, जो बिल्कुल खासियत है आपके गानों की, उसके बारे में कुछ। हाँ, मैं बता देता हूँ तुमको। टेक्निकल बातें हैं, श्रोता लोग कितने दिलचस्पी लेंगे मुझे पता नहीं, मगर इसको वेस्ट में ऑब्लिगाटो बोलते हैं जी। काउंटर मेलोडी का मतलब ये खुद एक मेलोडी है जी। तुम गाने को छोड़ के इसको बजाओ तो ये मेलोडी बन जाता है। और उसमें राम सिंह इतना बड़ा महारत हासिल कर लिया था जिसकी कोई हद हिसाब नहीं है। मैं उसको सिर्फ गाना बता देता था और उसको पता चलता था कि ये नोट्स है और उसके पीछे वो, और मैं उसको छोड़ देता था। अच्छा। मैंने कहा तुझे छूट है, हाँ। तो इसके पीछे मुझे यहाँ पे हुक चाहिए। वो तो उसको खुद को पता था, मैं गा के बतला रहा था उसको, और वो अपना जी जान लड़ा देता था उसमें जी। उसको वेस्ट पे ऑब्लिगाटो बोलते हैं जी, हम लोग क्रॉस काउंटर मेलोडी बोलते हैं। श्रोताओं, इसी के मिसाल के रूप में सुनिए फिल्म आराम से एक गीत, और सुनिए उसके पीछे चलती हुई काउंटर मेलोडी। गया तुम
दूसरा एक दादा आपकी खास बात है जिसको मैं कहूँगा कि मींड़ और आंदोलन जो हमारे भारतीय संगीत की शायद दुनिया को देन है, वो आपके गानों में बहुत भरपूर मिलता है। मैं क्या करूं, मुझे विरासत में मिली है ये चीज़। श्रोताओं, इस गाने को भी जरा गौर से सुनिएगा। रात गुनगुनाती है, लोरियां सुनाती है, नींद क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती। इन शब्दों पर स्वरों के जरिए दादा ने जो मींड़ और आंदोलन दिए हैं वो सुनते ही बनते हैं। रात गुनगुनाती है, लोरियां सुनाती है, रात गुनगुनाती है, नींद क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती, रात गुनगुनाती है। श्रोताओं, अनिल दा ने थिएटर का भी गहरा अध्ययन किया है, जिसकी झलक हमें उन रचनाओं में दिखाई पड़ती है जो नृत्य नाटिका, बैलेड या ओपेरा के रूप में कंपोज की गई हैं। इनकी खूबी ये है कि एक ही रचना में कई मूड गीत और संगीत द्वारा जाहिर होते हैं। फिल्म किस्मत का गीत घर घर में दिवाली इसी तरह का एक मशहूर गीत है। आरज़ू फिल्म में भी आपने एक बैलेड कंपोज किया। एक और ऐसा ही नायाब गीत अब प्रस्तुत है। आवाज पारुल घोष और साथियों की, गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा और फिल्म है ज्वार भाटा। जलते जुगनू के समान मेरे प्राण, जलते जुगनू के समान मेरे प्राण, ज्वाला को उजाला कहता है जहान, जलते जुगनू के समान मेरे प्राण, मैं मनाती हूँ दिवाली, दुख की दीपवार, दुख की दीपवार, अंधकार, तेरी निगाह देख देख सुन रात, देख सुन रात, तेरी निगाह देख देख सुन रात, देख सुन रात, चल रहे हूँ पर नहीं, चल रहे हूँ पर नहीं है मंजिलों की जात, तेरी निगाह देख देख सुन रात, बंद हो गए हयात, बंद हो गए हयात, हर दिशा के द्वार, हर दिशा के द्वार, अंधकार, रसिकेशु, अभी आप सुप्रसिद्ध वरिष्ठ संगीतकार श्री अनिल बिस्वास और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती मीना कपूर से युवा संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 24वीं कड़ी सुन रहे थे। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Sa